नमस्ते, तो मेरा नाम है अनामिका और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया ट्रायल्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जसलीन कौर केस के बारे में। जसलीन कौर का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये 2015 का केस है। दूसरी बात ये, वो उसके माँ बाप हैं, वो लगाएंगे मुझ पे उल्टे सीधे बयान। कोई अपने बेटे को कभी जेल नहीं भेजना चाहेगा, चाहे वो कितना भी गलत हो। लड़के ने खुद ने कहा। हाँ, लड़का खुद भी अपने आप को जेल थोड़ा भेजना चाहेगा। भाई लड़का अपने आप को कुछ तो डिफेंड करेगा ही, ठीक है, क्योंकि चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ। इस केस में इन्होंने एफबी पे पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में बताया था कि उनके बगल में जो लड़का खड़ा है वो उन्हें छेड़ रहा है, और इस पोस्ट को काफी वायरल हुआ और काफी ज्यादा लोगों ने देखा और इसे शेयर भी किया। और ऐसा नहीं, सिर्फ नॉर्मल लोगों ने, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस पोस्ट को शेयर किया। उसके बाद मीडिया ने अपना ट्रायल शुरू किया। कोर्ट की जजमेंट आने से पहले ही मीडिया ने एक अक्यूज सर्वजीत को क्रिमिनल घोषित कर दिया। दिल्ली का दरिंदा, किस तरीके के टाइटल्स को चलाया गया। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़की का ये कहना है कि आपने उसे बोला कि मैं तुझे बाइक पर आजा, आगे तक छोड़ दूं। कुछ ऐसे अपशब्द भी कहे जो वो सामने बोलना तक नहीं चाहती। ये सारी बातों का क्या सच्चाई है? इनके पीछे आपने ऐसा शब्द उन्हें क्या बोले? सर्वजीत जिसके ऊपर इल्जाम थे वो तो कोर्ट जा ही रहा था, थाने के चक्कर लगा ही रहा था। लेकिन फन फैक्ट, जिस लड़की ने आरोप लगाया था वो तो शिफ्ट हो जाती है कनाडा, और ये ट्रायल चलता रहता है 2019 तक। और 2019 में कोर्ट के द्वारा सर्वजीत को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस केस को 4 साल बीत जाने के बाद अब फैसला आ गया है और फैसला सर्वजीत के पक्ष में आया है। दिल्ली की अदालत ने सर्वजीत को निर्दोष करार दिया है, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना घटी ही नहीं थी। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। तो इस तरीके का केस कोई पहला केस नहीं है। इस तरीके के केस हजारों आते हैं। कोई बाइज्जत बरी हो जाता है, किसी को सजा हो जाती है। इसमें बदनाम कौन होती है? लड़की। क्योंकि इंडियन मीडिया इन सब जैसे केसों पे कवरेज तो देती है, लेकिन फाल्गुनी नायक जैसे केसों पे नहीं। अब आई नो आप लोग पूछेंगे ये फाल्गुनी नायक कौन है, क्योंकि आई नो फाल्गुनी नायक जैसे केसों की स्टोरी आप तक तो पहुंच पाती ही नहीं है। फाल्गुनी नायर एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है जिनके पास 20 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और 50 साल की उम्र में आके उन्होंने एक नाइक का ब्रांड ओपन किया, जिसके दम पे आज वो सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुकी है। तो क्या इनकी स्टोरी आप तक आई है? नहीं आई होगी, क्योंकि मीडिया है ना, इनकी कवरेज वो आप तक क्यों पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, गाजियाबाद रेप केस के बारे में जरूर आपको पता होगा। अभी 2 वीक की पहले की बात तो है, जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। जी हाँ, मैं उसी केस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें बताया गया था कि एक लड़की का रेप करके उसको एक बक्से में पैक करके फेंक दिया गया। लेकिन इन द एंड क्या निकला? फ्रॉड। इतनी हेरा फेरी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पता चला था कि जिस लड़की का रेप हुआ था, एक्चुअल में उस लड़की का रेप या मर्डर हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट ये उसकी लड़की और उसके दोस्तों की प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग एक प्रॉपर्टी को लेके थी। वो प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे थे, तो इसलिए वो लड़की और उसके ग्रुप इस प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को फंसाना चाहती थी इस फेक मर्डर के थ्रू। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोग बताइए दोस्त, क्या इससे लड़कियां बदनाम नहीं होती? ऐसे में वो खबर बाहर आती है जो नहीं आना चाहिए, और वो खबर बाहर नहीं आती जिसे हम सबको जानना चाहिए। जैसे नीना गुप्ता जी, ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं और इंडिया की 3rd वुमेन है जिसे रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अलजेब्रा में हद से ज्यादा रिसर्च की है और ये बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है, लेकिन इनकी बात मीडिया में या हमारे यूथ में कहीं भी नहीं की गई है। क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है ना। लेकिन बात की जाएगी आयुषी भाटिया की, जो गुरुग्राम की एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती थी, जो अपनी मम्मी के साथ, अपने अंकल के साथ मिलकर हनी ट्रैप करती थी और लोगों के लाखों रुपए लूटा करती थी। इसके बारे में हम सबको पता होगा क्योंकि बहुत चटपटी खबर है ना। लेकिन हाँ, तुलसी गावड़ा जी के बारे में बात करें तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, क्योंकि उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, इंटरेस्टिंग थोड़ी ना। तुलसी गावड़ा जी, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और उनके सम्मान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके तो रिकॉग्नाइज हो पद्मा अवार्ड से, ये लोग छूट न जाए। ये जो पद्मा अवार्ड की जो सिस्टम है उससे मैं उस तुलसी गावड़ा जी के बारे में बात कर रही हूँ जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं जो कि 72 साल की हैं और आज भी ये हमसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, और ये इतना एक्सपीरियंस हो चुकी है ना कि ये जिस भी पेड़ को छू दे वो पेड़ रिकॉग्नाइज होने लगता है। मतलब एक बीमार पेड़ अगर वो उसको छू दे तो वो पेड़ स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे तुलसी गावड़ा जी के
के बारे में ना ही मुझे कोई रील्स दिखते हैं, ना ही कोई ट्वीट्स दिखते हैं और ना ही कहीं चर्चा की जाती है, बल्कि चर्चा हो रही होती है उन फेक रेप केसेस की, फॉल्स केसेस की, जिसमें लड़की बदनाम हो रही होती है और उन्हें फेमिनिस्ट बोल के गाली दी जा रही होती है। अभी मैंने आपको 3 केसेस पॉजिटिव के बारे में बताया, 3 केस निगेटिव के बारे में। अब आप ही देखिए, पॉजिटिव केसेस आप तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन निगेटिव केसेस आप तक डिटेल में पहुंचती हैं, क्योंकि हम सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं। हम सही को सही ना कहना चाहते हैं, ना सुनना चाहते। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि सही को सही और गलत को गलत बता सके। अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सही के भी दिए और गलत के भी दिए। अब सही के केस में हम उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे होते और गलत के केसेस में हम उसको बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे होते। भाई, हम जहाँ गलत है उसको गलत को हम एक्सेप्ट करें ना। क्या जरूरत है हम हर बार गलत को ही डिफेंड करें या सही को रिकॉग्नाइज ना करें। अगर इक्वालिटी की बात करनी है ना, तो हमें सत्य की बात करनी पड़ेगी, सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। और जब हम सत्य के साथ खड़े होंगे तो श्री कृष्ण भी हमारा साथ देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई नो कंटेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले वीडियोस में इस पूरे वीडियो को, इस कंटेंट को बहुत अच्छे से आप लोग के सामने दिखाऊं, क्योंकि मेरी वीडियो जो होगी वो बहुत ज्यादा रिसर्चेबल होगी। तो आई होप आपका सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बना रहेगा और आई होप आप ये इस चीज को समझेंगे और मेरी अगर कोई भी गलती होगी आप मुझे उस चीज के लिए माफ कर देंगे। और हाँ, आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा रिसर्चेबल और प्यारे प्यारे कंटेंट आएंगे, तो आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। थैंक यू गाइस।